उसको टच किया और वहाँ से मैं स्लिप होकर 21,400 की क्रैवस में गया। वहाँ से जब मैं निकला तो वहाँ मैंने अजान दी और अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि मैं पाकिस्तान फ़ौज का सिपाही हूँ, मेरी अल्लाह ताला मदद करें। इसके बाद 36 मिनट के बाद SSG का जवान नायक याकूब ड्रॉप किया गया था और उसके बाद हम 2 लोगों ने 3 दिन तक बगैर किसी लॉजिस्टिक और कम्युनिकेशन के ओपन बर्फ में -40 टेम्परेचर में दुश्मन के गोला बारूद की बारिश में एक मैगजीन के साथ दुश्मन के ब्रिगेड माइनस अटैक को न सिर्फ रिपल्स किया बल्कि उसको स्टॉप भी किया हुआ। और मैंने इंडियाज़ को वो इस तरह मैं झूठ बोल बोल के वायरलेस पे उनको धोखा दे रहा था कि मैंने कैदी पकड़े हैं, मैंने ये किया वो किया, जबकि दुश्मन की सफ़ों में थरथरी मच चुकी थी। मैं एक मैगजीन के साथ दुश्मन का ब्रिगेड माइनस अटैक हमारे लोगों ने रोका हुआ था। ये मैं समझता हूँ एक टीम वर्क था, ये इसके बाहर हम लड़ नहीं सकते। मैं शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद भी मैंने कोई कंप्लेन नहीं की। जब नीचे लोग जाने लगे तो कैजुअल्टी ने बताया कि लेफ्टिनेंट नवीद की हालत ख़राब है और मैंने रिफ्यूज़ कर दिया था और मुझे ज़बरदस्ती नीचे उठा कर ले जाया गया था जब तक कि मैंने कहा मेरी सांस में सांस है, मैं उस वक्त यहाँ रहूँगा। जब हमारा ऊपर पाकिस्तानी पोस्ट पे कब्जा हो गया था, बाद में इस पोस्ट को पाकिस्तान आर्मी में मेरे नाम पे इसको रिकग्नाइज करते हुए नवीद टॉप का नाम दिया। ये दुनिया की एक बुलंद तरीन पोस्ट थी और उस पर क्योंकि दुश्मन वहाँ आ नहीं सकता था, ऑक्सीजन की कमी थी, वर्टिकल अप्रोच थी, कोई इस तरह का रास्ता भी अवेलेबल नहीं था मास सेलिंग होने के। और जबकि वो एरिया पे सारा हमारा कब्जा हो चुका था, कोई फ़ज़ाई रूट जो था बहाल नहीं हो सकता था। दुश्मन के लिए ये एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। इसके बाद
हमारी रीइंफोर्समेंट आई, इन्होंने आगे जाके दुश्मन पे अटैक किया, ना सिर्फ अटैक किया बल्कि दुश्मन के कुछ पोस्टों को तबाह किया और दुश्मन को वहाँ से पसपा होना पड़ा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि हम मारेंगे, हम तो आगे लड़ने के लिए जा रहे थे। मैं छोटा सा था तो मैंने ईस्ट पाकिस्तान का जब वाक़या सुना था तो मेरे दिल में एक हसरत थी कि मैं दो बदू लड़ूंगा। और जब हमने सेक्स सिग्नल दिया था तो इंडिया को मैंने बताया आज हमने आपसे ईस्ट पाकिस्तान का बदला लिया है। हम उस कौम के बेटे हैं, बच्चे, हमारे अंदर एक लहर और गैरत होती है, हम उसको लेके जीते हैं। हमें ये चीज़ नहीं होती कि हम क्या हैं, हमारी ज़िंदगी क्या है, हमारा वतन सबसे बढ़िया है, हम इसके लिए जीते हैं और इसको हम कामयाबी, जब आप कुर्बानियाँ देंगे तो आपकी आज़ादी बहाल हो। ये मुझे खुशी होती है कि ये आज दुनिया की बुलंद तरीन पोस्ट है और इसको बच्चों के सिलेबस में, टेक्स्ट सिलेबस में भी बतौर अटेंडिंग द इम्पॉसिबल कवर किया गया। ये मेरे लिए खुशी की इंतहा है। एक सोल्जर के लिए ये उसका गहना होता है और मैं, मेरी फैमिली इस चीज़ पे, मेरा वतन हमेशा इस पे फ़ख्र करते रहेंगे, नाज करते रहेंगे। कम्युनिकेशन गैप इतना था कि नवीद जब ऊपर थे, पोस्ट पे थे, ये ऑलमोस्ट लापता थे, कोई लेटर नहीं आ रहा था। लेकिन जब मुझे पता चला, मेरे ख़ानदान में ही लोगों ने कुछ रिश्ता मांगा था, वो भी आर्मी ऑफिसर ही थे, तो वो आए हमारे पास और उन्होंने मेरी अम्मी से कहा कि मुबारक हो, आपका दामाद कैप्टन तो बन गए लेकिन उसके हाथ पाँव कट रहे हैं। तो मैंने अल्लाह ताला से यही दुआ की कि मैंने कही अल्लाह, अब मेरी किस्मत इसके साथ जुड़ गई है कि आप बेशक मेरी सेहत ले लें लेकिन नवीद के हाथ पाँव जो हैं वो सलामत रहे। तो पता नहीं वो क्या कबूलियत का टाइम था और मैं आहिस्ता आहिस्ता करते व्हीलचेयर पे आ गई और अल्लाह ताला ने मतलब ऐसा मिरेकल किया कि नवीद को 3rd डिग्री फ्रॉस्टबाइट था और दुनिया की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 3rd डिग्री फ्रॉस्टबाइट जो है वो ठीक हो जाए। लेकिन मेरे अल्लाह ताला की ज़ात मुर्दों में जान डालने वाली है और उसने मेरी दुआ कबूल की और आज नवीद बिल्कुल माशाल्लाह ठीक है और फेवरेट चल गया। और मुझे बहुत फ़ख्र है इस चीज़ पे कि मेरे हस्बैंड ने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है और मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी